एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। न्यूयॉर्क की आवाम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखकर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए हैं। आपका यह प्यार ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर बंदा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपने जज्बात का, अपने प्यार का इजहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वी लव नरेंद्र मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर, मोदी जैसे लीडर पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। और हमारा वजीर आज़म होटल से बाहर नहीं निकल सकता। मोदी साहब वहां पे जो है गनगना रहे हैं, छनछना रहे हैं, गनगना रहे हैं और छनछना भी रहे हैं भाईजान। कोई बड़ा आसान काम नहीं जो है ये सारा कुछ करना। खातून तो ऑन कैमरा ज़ारों कतार रोना शुरू होगी कि उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथ लगा लिया और ये उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखें, उनसे मुलाकात करें, और उन्हें तो छूना नसीब हो गया है। भाषा अनेक है लेकिन भाव एक है, और वो भाव है भारत माता की। सो ये देख लें, एक तरफ उधर अमेरिका है, वहाँ पे अमेरिकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मोदी के इवेंट, डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। लेजिस्लेटर मोदी के डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं, इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं कि लेजिस्लेटरां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ चलो साढ़े नाल आओ, मोदी मोदी करिए थे। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करे। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि मजबूरी है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हम मतलब फॉलो तो नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा तो वो दुश्मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपैरिजन करें बिटवीन शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के, तो शेर और बकरी वाला फिनोमेना ही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की न्यूयॉर्क में दीवानगी देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलेजियम में भारतीय समुदाय को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी तादाद में अमेरिकन भारतीय पहुंचे, जिनकी पीएम मोदी को लेकर ऐसी दीवानगी नजर आई जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान परेशान है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर विस्तार से बात की। उन्होंने बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी दोनों ही अमेरिका में मौजूद हैं। दोनों के कार्यक्रमों की भिन्नता देखकर पाकिस्तान रो रहा है। जहां पीएम मोदी बड़े बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करके बड़ी बड़ी डीलें साइन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पाक के पीएम शहबाज शरीफ होटल के कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान चीख रहा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट with the collaboration of United States. इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो अलायंस है
उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ शामिल हैं? उसमें शामिल है इंडोनेशिया, कोस्टारिका, केन्या, मैक्सिको, पनामा, द फिलीपींस, वियतनाम और अब इस अलायंस का हिस्सा बन चुका है भारत। कुछ अरसा पहले इंडिया को इनवाइट किया गया, इंडिया को ऑफ़र की गई कि आप नेटो अलायंस का हिस्सा बने, ये वाली बात हुई थी और भारत ने इनकार कर दिया था। मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं। डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसके ऊपर बात की गई, उन्होंने कहा कि उसका हिस्सा बनने का कोई फ़ायदा नहीं, हम किसी भी ऐसे अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें जंगें हों और या जिसमें जो है आपको फिर इस तरह के स्टेप्स लेना पड़े जो कि आप जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन है। लेकिन जब किसी ऐसे अलायंस में शामिल होने के लिए कहा जाता है तो इंडिया फ़ौरन कदम बढ़ाता है और चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर का हब बनने के लिए वो एक ऐसे अलायंस में शामिल होता है। हम न्यूयॉर्क की बात करें, वहाँ पे इस वक्त जश्न का समा है, इवेंट पे इवेंट होते दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के जो लोग हैं नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने की खुशी में पागल हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि न्यूयॉर्क में 40 से 30% जो है वो इंडियंस रह रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी रह रहे हैं, अरब अमारात में पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ नरेंद्र मोदी गया है और उसका इस्तकबाल कर रहे हैं या नाच रहे हैं या खुश हो रहे हैं। किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी भी मुल्क का सरबराह हो, तो वो जहाँ भी जाएगा अगर उसके लोग चाहने वाले होंगे, जाहिर बात है चाहने वाले थे इंडिया में तो ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इससे भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हुई थी जब मिस्टर इमरान गए थे, तो इससे भी ज़्यादा खुशी का जश्न हो रहे थे और इससे भी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी मिस्टर इमरान की। अभी देखिए मिस्टर इमरान नहीं है तो नरेंद्र मोदी की एक अपनी पर्सनैलिटी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, काम करें, आवाम उनको नहीं पसंद करे, उनके काम को पसंद करें। जैसे कि मिस्टर इमरान तो ऑलवेज शुरू से एक पॉपुलर है, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो किसी भी चीज़ में, वो एक मशहूर तरीन इंसान है, उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत है दुनिया में। तो नरेंद्र मोदी का तो कोई इस तरह का नहीं है कि वो कोई इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आए। सर बेशक वो इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो दुनिया के जाने माने लीडर्स में तस्वुर किए जाते हैं, दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं वो। देखिए आपकी बात ठीक है, उसकी एक रीज़न है कि इंडिया लार्जेस्ट 4 नंबर की इकॉनमी उनके पास लार्जेस्ट है, ठीक है, उनकी मशत बहुत तगड़ी है, तो वो नरेंद्र मोदी के दौर में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो जब एक बड़े सरबराह मिलते हैं तो वो इस चीज़ को बड़ा नोट करते हैं कि ये जब बंदा अपने मुल्क का सरबराह रहा है तो उसके मुल्क ने क्या किया है, कितनी तरक्की हुई है, तो वो इस चीज़ को बहुत नोट करते हैं। नरेंद्र मोदी के वर्किंग जो है उसकी वजह से उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उधर की आवाम, और उधर की आवाम की इज्जत बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। उसकी रीज़न नरेंद्र मोदी है क्योंकि वो अपने सफारती ताल्लुक बहुत तगड़े रखें। आपको पता होगा कनाडा में उनका कोई इशू चल रहा था, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, उनकी आवाम को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। वो जो भी कत्ल केस उनका चल रहा है जिधर भी, लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। अब देखिए यूएनएन में जाना है, उनकी आवाम तो अपने प्राइम मिनिस्टर से मोहब्बत का इजहार कर रही है, लेकिन देखिए एशिया के लोग प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं और नफरत करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान के बाद, मैं पहले वाला वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, इमरान खान के बाद अगर कोई एशिया में मशहूर तरीन लीडर है तो वो मोदी है। अरे मोदी को आप किस तरह कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ? उन्होंने 3-3.5 साल हुकूमत की है इमरान खान ने, उनका इतना टन्योर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका तीसरा टन्योर जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में आप देखिए उन्होंने इंडिया को तरक्की की बुलंदियों से हमकनार करवाया है, इंडिया को चांद पर लेकर गए हैं, अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। देखें हमेशा उसी मुल्क की इज्जत होती है जो दूसरे मुल्क में जाए और जाके उनसे बात करे कि भाई हम ये चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, आप हमारा साथ दें, हम ये इनोवेशन करेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने नो डाउट जो है इंटरनेशनल फॉर्म पे पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, लेकिन हम किसी तरह भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत को मोदी साहब के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सो ये देख लें, एक तरफ उधर अमेरिका है, वहाँ पे अमेरिकी जो लेजिस्लेटर्स हैं वो मोदी के इवेंट, डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। लेजिस्लेटर मोदी के डियास्पोरा इवेंट पे पहुंचे हुए हैं। इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं, इतना इंडियंस पैसा फेंकते हैं कि लेजिस्लेटरां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ चलो साढ़े नाल आओ, मोदी मोदी करिए थे, आओ मोदी मोदी करिए, ये वो कहते हैं। ठीक है जी, आओ मोदी मोदी करिए, ये वो कहते हैं। ठीक है, और वो कर रहे हैं उनके सामने मोदी मोदी। और पाकिस्तानी वजीर आज़म के खिलाफ बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो बेचारा होटल तो बाहर नहीं निकलता, उन्हें डरदा। सच्ची बात है, मुझे तो ऐसी लग रहा है कि हमारा वजीर आज़म होटल से बाहर नहीं निकल सकता। मोदी साहब वहाँ पे जो है गनगना रहे हैं, छनछना रहे हैं, गनगना रहे हैं और छनछना भी रहे हैं भाईजान।
कोई बड़ा आसान काम नहीं जो है ये सारा कुछ करना। और अभी ये जो अब इसकी इम्प्लीकेशंस देखें कि जो सफ़ीर हैं वो डरेंगे, और क्या होगा, वो घरों निकलने लगे हुए डरन दे, जिधर जान दे डरन दे, जेड़े पासे जान के डरनगे, उनके वो ट्रॉमा आपको पता ही, गोरे जो होते हैं असी जड़े देसी हैं, हमारा तो होता है, हम और मिजाज के लोग हैं, इन्होंने तो इस तरह की चीजें नहीं देखी होती ना यार, ये ऐसी चीजें नहीं देखी होती इन्होंने, इनको नहीं पता होता ये क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ये बेचारे खामोश, मतलब इन और तबीयतों के लोग होते हैं, इनके मुल्कों में ठुस ठास हो जाए तो ये परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। तो साढ़े वो, मुझे एक दफ़ा मेरा एक स्टूडेंट था मेरे पास पढ़ता था, ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, तो मैंने कहा कैसे वहाँ पे रहते हो, दिस इज़ अबाउट 2012 11 12 13 की 13 14 की बात है। उस वक़्त अफ़गानिस्तान बड़ी एक्टिव लड़ाई थी। कहता सर उधर हम लड़ाई होता है, हम खाता है, रोटी खा रहा होता है, गोली चल रहा होता है, हमें पता होता है, बस दूर चल रहा है, हमारे पास नहीं चल तो रहा। दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका में ऐसी दीवानगी देखकर किस तरीके से हक्का बक्का रह गया। वहीं पीएम मोदी बड़ी बड़ी डीलें साइन कर रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।